कहते हैं कि जो पत्रकार लोग होते हैं, जो न्यूज़ पुख्ता होती है उसी को दिखाते हैं। तो मैंने कुछ पत्रकारों का न्यूज़ देखा है, उसमें उन लोगों ने बहुत खुशी ज़ाहिर की है कि गोरखपुरिया भौजी जेल चली गईं और विष्णु राज जेल से बाहर आ गया। तो क्या ये सच है? कहाँ तक सच है? प्लीज़ हम आप ही लोगों से मदद मांगते हैं ये बात पूछने की, क्योंकि मुझे पता नहीं है। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या ये न्यूज़ सही है या नहीं, क्योंकि मैं बिना किसी मतलब पुख्ता सबूत के मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भर भर के कमेंट करिए, क्योंकि ये कुछ न्यूज़ रिपोर्टर हैं जो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पर्सनल दुश्मनी है गोरखपुरिया से, क्योंकि उनके घर के जितने भी सामान हैं गोरखपुरिया भौजी ने लूट के अपना घर भर लिया है, इनके बहन बेटियों को जलील किया है, ये सब चीज़ें हुई हैं, है ना। जब तुम बेशर्म बन गए हो तो यहाँ पे लोग तो बैठे ही हैं बेशर्म बनने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, मतलब 2 दिन में इतना ज़्यादा खुशी मिल गई, इतना ज़्यादा खुशी मिल गई कि लोग वीडियोस बना बना के इस खुशी को, भले ही खबर झूठी है लेकिन अपनी अपनी जो खुशी है ना उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, इतने उतावले हो गए हैं। अभी जेल हुआ है नहीं हुआ है नहीं पता है, लेकिन सबसे पहले वायरल करना है कि भैया मेरी खुशी जाहिर हो गई है। हम मानते हैं कि पुलिस प्रशासन को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब कुछ कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब इंसान के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनने लगता है, लोग सवालों के पूछने लगते हैं। उसी गोरखपुरिया भौजी से वही पत्रकार पूछ रहे हैं, आखिर में आप कर क्या रही हैं? अभी तक मालती के दोषियों को पकड़ा क्यों नहीं गया है? अभी तक हो क्या रहा है? इतना प्रेशर बनाया गया। जो वही गोरखपुरिया गई प्रशासन के साथ बात करने, घेराव करने, उसी के ऊपर उल्टा ब्लेम करके उसको जेल में डाल दिया गया। फिर से वही पत्रकार बोल रहे हैं कि प्रशासन को अपने हाथ में ले रही है, कानून को अपने हाथ में ले रही है। यही पत्रकार दोगलापंती करते हैं। ऐसे पत्रकारिता होती है। ये दोगलापंती नहीं तो और क्या है? कुछ कर रही है तो भी तुम लोगों को दिक्कत हो रही है कि कुछ नहीं कर रही है, वैष्णो देवी गई है, नाच रही है, कूद रही है। कुछ करने गई है तो कानून को अपने हाथ में लेने गई है। क्या चाहते हो? मालती को तो भेज ही दिया, आप दूसरा नंबर गोरखपुरिया भौजी का है, उसको भी भेजना चाहते हो? कमजोर इंसान नहीं लड़ पाता और चला जाता है, और तुम मर्द होके एक औरत को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हो। तुम मर्द होके एक औरत के पीछे इस तरह से हाथ पैर धोके पड़े हो। एक औरत से इतना तुमको जलन है, एक औरत से इतना तुमको खौफ और डर है कि उसको एकदम बेदीन करने पे तुले हुए हो। तुम अपने आप को पत्रकार कहते हो। मैं एक को नहीं कह रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे कई ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी पर्सनल दुश्मनी, जिस दिन मालती चौहान का संस्कार हो रहा था, अंतिम संस्कार घाट पे, उस दिन का दुश्मनी अभी तक निकाल रहे हैं। ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं। इनको पता ही नहीं है देश दुनिया में हो क्या रहा है, देश दुनिया में कौन सी क्या चीज गलत हो गई है, क्या चीज सही हो गई है, सांसद में कौन सा हमला हुआ है, ये सब इनको नहीं लेना देना है। पत्रकार कहलाते हैं अपने आप को। इनको सिर्फ गोरखपुरिया भौजी का पिछवाड़ा धोना है, और अच्छा लगता है पिछवाड़ा धोना। ये पत्रकार कहलाते हैं। अगर मैं गलत बोल रही हूं तो आज आप लोग बताइएगा। मैं किसी का भी पक्ष लेके नहीं बोल रही हूं। बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है ऐसे पत्रकारों पे जो एक औरत के पीछे पड़े हैं, उसको हराने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको मिटाने के लिए। क्या ये सही है? किसी को भी अधिकार नहीं है, विशेष तौर से पुरुष प्रधान को, कि एक औरत को जलील करे।
और कुछ लोग साथ दे रहे हैं। सीरियसली एक चीज सीख मिली है, जब तक आपसे कोई मतलब फायदा होता है तब तक बाह जी बाह। जब आपसे फायदा निकलना बंद हो जाता है तो वो गलत है, मैं साथ नहीं दूंगी। वो जाने, उसका काम जाने। ऐसा है कलयुग, ऐसे हैं लोग। जब विपत्ति आती है तो जब तक ठीक रहता है तब तक रिंकी 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 रिंकी। जब विपत्ति आती है भैया सबसे पहले हम ही भागेंगे। जब नाव डूबने लगता है ना तो सबसे पहले उसमें के चूहे भागने लगते हैं। वही हाल है गोरखपुरिया का। उसको भी समझ में आ गया होगा। साथ देने के नाम पे लोग जुड़े थे, आज वही दरकिनारा कर लिए। थोड़ा सा चूक हो गया तो क्या गलती किसी इंसान से नहीं होती है? क्या गलती किसी से नहीं होती है? सिर्फ एक रिंकी से हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ, और हुई है कि नहीं किसी ने नहीं देखा है। किसी ने नहीं देखा है। लेकिन अगर हुई है गलती तो क्या इंसानों से गलती नहीं होती है? क्या राजा हरिश्चंद्र की औलाद पैदा हुए हैं, अमृत का घड़ा पी के आए हैं कि कोई गलती किया ही नहीं है जिंदगी में? हम अपने आप को बहुत अच्छे हैं, हम पूरी परिपक्व हैं। कानून को देखने में, समझने में हमसे ज्यादा कानून कोई नहीं जानता है। ये है इंसानियत। विपत्ति आई तो सबसे पहले छोड़ के भागे। देख लो आप लोग, सबक मिलता है। किसी का भी कोई सगा नहीं होता है टाइम आने पे। पहले अपना सेफ्टी देखेगा तब आपका भला करेगा, वो भी नहीं भला करेगा। क्योंकि भैया हम नहीं आग में हाथ डालना चाहते हैं, तुमको डालना है तो डालो। क्वेश्चन पूछने के लिए लोग आगे आ जाते हैं, आखिर में तुमने क्यों नहीं मदद की? क्यों इंसाफ दिलवा रही थी? यहीं पे सोशल मीडिया पे कुछ लोग इंसाफ दिलवा रही थी, वो तो घूम रही है वैष्णो देवी। कहाँ गया इंसाफ? मालती को इंसाफ दिलवा रही थी, वही गई इंसाफ के लिए आवाज उठाने, तो उसको ही दोषी करार दिया गया। और उसके बाद किसी का जबान नहीं है, सब ये बोल रहे हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना। सीरियसली ऐसी इंसानियत है तो शर्म आती है ऐसे इंसान पे। चलो ठीक है, उसने कानून हाथ में लिया, लेकिन किसके लिए लिया ये नहीं दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है आप लोगों को। मालती के लिए लिया। अरे तुम विष्णु को छोड़ दो यार, वो सही है गलत है वो कानून के पास में है। ऊपर वाला चाहेगा तो सजा मिलेगी, लेकिन मालती के लिए तो कम से कम एकजुट हो जाते, उसके साथ में खड़े हो जाते कि जो बाकी दोषी हैं, जो दोषी हैं उसका इंसाफ मिलना चाहिए। मालती को, उसको जेल होना चाहिए। मालती के लिए एकजुट नहीं हो सकते? मतलब टाइम आने पे मुंह खोलना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं देना है कि वो गलत है तो तुरंत वीडियो बना के डालो। अब कौन खेल रहा है व्यूज? वो तो व्यूज खेल रही थी, आज 2 दिन से पढ़ नहीं रहा है। अब कौन खेल रहा है? गोरखपुरिया के नाम पे व्यूज कौन खेल रहा है? अगर इंसान होते आप लोग ना, बहुत विनम्रता से मैं कह रही हूं, अगर इंसान होते ना तो एक तरफ छोड़ दो कौन दोषी है कौन नहीं, मालती के लिए लड़ो ना यार। मालती के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं ये मानते हो कि नहीं? कि ये भी नहीं मानते हो? इंसानियत एकदम खत्म कर दी हो, खुदगर्ज हो गए हो। ये भी मानने के लिए नहीं तैयार हो कि मालती के साथ नाइंसाफी हुई है। अब नहीं मानना तो तैयार हो तो फिर तो बात ही खत्म कर दो भाई। फिर आपको कोई अधिकार नहीं है मालती के किसी भी पॉइंट पे आपको बात करने का, उससे जुड़े लोगों के पॉइंट पे आपको बात करने का। फिर अपना बनाओ, कोई अधिकार नहीं है जब आप ये मानने ही के लिए तैयार नहीं हो कि मालती के साथ अन्याय हुआ है। अगर मैं गलत बोल रही हूं तो आप लोग बताइएगा। इतनी इंसानियत खत्म हो गई है। हो लो खुश। ये चक्रव्यूह है, गोल गोल घूमता रहता है, आता वहीं पे है जहां से वो जाता है। सबके साथ एक तराजू में ऊपर वाला तौलता है, अलग अलग नहीं तोलता।
क्योंकि वो सबसे परे है, उसकी आंख से कोई नहीं बच सकता। सबका लेखा जोखा लिख के रखा हुआ है, कौन क्या कर रहा है। यहाँ की कानून व्यवस्था पैसा लेके धोखा कर सकती है, दोषी को छोड़ सकती है, निर्दोषी को पकड़ सकती है, लेकिन ऊपर नहीं छूट सकता है भाई कोई लोग। अब आप लोग डिसाइड करिए क्या सही हो रहा है अब। और उन लोग से कहना चाहती हूँ जो लोग मेरे को पसंद करते हैं, इस बात पे अग्री हैं, तो प्लीज लाइक शेयर कर देना मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, भर भर के अपना आशीर्वाद दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।